गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताना। एंड गाइस आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग अपना मतलब एडवांस नंपाई हम लोग अपना फिनिश कर चुके हैं और अब हम लोग क्या करने वाले हैं। अब हम लोग अपना एडवांस नंपाई के बाद वेक्टोराइजेशन करने वाले हैं। वेक्टोराइजेशन के बाद मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें बच रही हैं, मतलब 25 मिनट का लेक्चर हमारा बच जाएगा। ठीक है, अगर वेक्टोराइजेशन हो गया तो हमारा 25 मिनट तक का लेक्चर बच जाएगा। उसके बाद हमारा वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारा नमपाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और आप डाटा को क्या कर लोगे, प्योरली हैंडल करना सीख जाओगे। ठीक है, सो नमपाई के अंदर अभी हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें क्या कर ली हैं, सीख ली। हम लोगों ने क्रिएशन सीख ली, हम लोगों ने इंडेक्स एंड स्लाइसिंग सीख ली, हम लोगों ने नमपाई प्रॉपर्टी सीख ली, हम लोगों ने रीशेपिंग सीख ली और हमने पूरा का पूरा एडवांस नमपाई सीख लिया। आज मैं एडवांस नमपाई के आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, यूजेस लेकर आया हूँ। जो हमने ये अपेंड वगैरह सीखा था ना, मैं इसकी डेफिनेशन लिख कर ले आया हूँ, जिसमें हम लोगों को क्या है, हम लोगों को समझने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। देखो, मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को सब लोग सारी चीज़ों को एक साथ क्या कर लेंगे, लिख लेंगे एक जगह पे, जो हमारे लिए क्या रहेगा, यूज़फुल रहेगा। ठीक है, सो वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, करने वाला है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी डेफिनेशंस को लिख लेंगे। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं अपना सेटअप थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, और चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना मतलब लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना, और मैं तुम लोगों को इसकी डेफिनेशंस वगैरह बता देता हूँ। ठीक है, डेफिनेशंस हमारे लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आप लोग क्या करो, लंबे समय में इसको भूलो ना। ठीक है, सो पहली चीज़ आप लोग ज़रा ध्यान से देखो। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अपेंड के बारे में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अपेंड के बारे में मैंने क्या कर लिया था, आप लोगों को अपेंड के बारे में क्या कर दिया था, समझा दिया था। ठीक है, अपेंड के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझ लिया था कि ये क्या करता है, दो नंबर्स को क्या कर देता है, ऐड ऑन कर देता है। तो इसकी अगर आप लोग देखो, आप लोगों के सामने डेफिनेशन जो दिख रही है, आप लोग क्या करो, आप लोगों का बेस्ट जो है कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग वीडियो को रोको और इस डेफिनेशन को अपने ही नोट्स में क्या कर लो, ऐड ऑन कर लो। देखो, नोट्स में आप लोग ऐड ऑन करोगे, सो आपको लंबे समय तक क्या करेगा, आप लोगों को एक फायदा पहुंचाएगा, आप लोगों को बेनिफिट पहुंचाएगा, आप लोगों को बार बार लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, सो आप लोग क्या कर सकते हो, नोट्स में क्या कर सकते हो, इनको ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सो पहला हम लोग क्या करते हैं, अपेंड के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। अपेंड क्या होता है, देखो अपेंड हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या कर देता है, नंबर्स को क्या कर देता है, हमारे लिए ऐड कर देता है। ठीक है, अब अपेंड हमारा नंबर्स को ऐड करता है। ठीक है, सो अब जरा आगे बढ़ो और इसकी डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या कहती है, एडिंग एलिमेंट और एरे टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एरे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्या कर रखी थी, बता रखी थी कि जो अपेंड होता है वो हमारा जो एग्जिस्टिंग एरे होता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग एरे के अंदर नंबर्स को क्या कर देता है, ऐड ऑन कर देता है। ठीक है, सो ये क्या होता है अपेंड, हम लोगों ने क्या करा, पहली लाइन में देखो हम लोगों ने क्या समझा कि जो हमारा एडिंग एलिमेंट और एरे टू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एरे, यही तो हम लोगों ने यहाँ पे कर रहे थे। देखो, ये हमारा एक एग्जिस्टिंग एरे है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझो, और उसके अंदर ये क्या कर रहा है, उसके अंदर ये नंबर्स को क्या कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, उसके क्या कर रहा है, ये नंबर्स को ऐड ऑन कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, 60 के बाद से ये क्या कर रहा है, इन नंबर्स को क्या कर रहा है, ऐड ऑन कर रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने क्या करी है, डेफिनेशन में लिख रखी है। देखो जरा पढ़ो यहाँ पे, एडिंग एलिमेंट और एरे टू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एरे। ठीक है, इट फ्लैटन द एरे बाय डिफॉल्ट अनलेस एक्सिस इज स्पेसिफाइड। ठीक है, क्रिएट अ न्यू एरे ईच टाइम। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, इसमें जो एक्सिस होती है ना, देखो हम लोगों ने एक्सिस के बारे में क्या करा था, पढ़ा था। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सिस का भी इसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब तक इसमें एक्सिस डिफाइन नहीं होगी, तब तक ये क्या करेगा, इसमें आप बेसिकली समझने की कोशिश करो। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक्सिस को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। लेकिन हम डिफाइन नहीं करते, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा क्या करना है, डीप में नहीं समझना है। वो जो आप एक्सिस को जो डिफाइन करने वाली चीज़ें हैं, वो आप लोग क्या करोगे, आप लोग खुद बाय एक्सपीरियंस क्या कर लोगे, सीख जाओगे कि किस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस को डिफाइन करना पड़ता है, किस केस में आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता। देखो, एक्सिस को डिफाइन करना ना टोटली क्या रहता है, केस बेस रहता है, आपकी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, मतलब आपको कहाँ पे एक्सिस डिफाइन करने की जरूरत है। ठीक है, आप वहाँ पे क्या करते हो, एक्सिस को डिफाइन करते हो। बाय डिफॉल्ट आपको एक्सिस अपेंड के अंदर डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट के ऊपर बात कर लेंगे। स्प्लिट के बारे में तो देखो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, बेसिकली क्या कर देना, नंबर्स को स्प्लिट कर देना, मतलब टुकड़ों में क्या कर देना, बांट देना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जरा पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइडिंग अ सिंगल एरे इनटू मल्टीपल सब एरे। ठीक है, अलोंग विद अ स्पेसिफिक एक्सिस। ठीक है, मतलब यही होता है। देखो, एक्सिस की बात यहाँ पे है ना, सब जगह करी जा रही है। ठीक है, मैं एक्सिस यहाँ पे क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक्सिस क्या करती है। एक्सिस है ना डिफाइन, एक्सिस है ना इनमें क्या कर जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। जैसे एक्सिस क्या कर रही है, इनमें एग्जिस्ट कर रही है। एक्सिस दो तरीके की होती है, 0 और 1। ठीक है, सो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, एक्सिस के बारे में आप लोग करोगे कब, मतलब पढ़ोगे कब। एक्सिस के बारे में देखो, आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, एक्सिस मतलब कोई एक स्पेसिफिकली अलग से कोई एक टॉपिक नहीं होता। एक्सिस है ना केस, मतलब देखो आपकी जिस हिसाब से नीड पड़ती है, अगर आपको एक्सिस डिफाइन करनी पड़ती है, तो आप क्या करोगे, एक्सिस डिफाइन करोगे। अगर आपको एक्सिस नहीं डिफाइन करनी पड़ती,
सो आप एक्सेस को डिफाइन नहीं करते। और इन दोनों जैसे हम लोगों ने अपेंड पढ़ा, सो अपेंड के अंदर भी हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द जो टास्क होता है उसमें हमें एक्सेस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली जो हमारा स्प्लिट होता है, स्प्लिट के अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे टास्क होते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेस हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, ठीक है। एक्सेस को डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, किसमें, स्प्लिट में। सो आप लोगों को ये चीज़ें क्या आ रही हैं, समझ आ रही हैं कि जो आपका अपेंड होता है, अपेंड के अंदर भी आपका एक्सेस इतना ज़्यादा क्या रहता है, डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ती। और जो आपका स्प्लिट होता है उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, एक्सेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है कि आप लोगों को क्या-क्या याद रखनी है, ठीक है। पहली डेफिनेशन याद रखनी है अपेंड की, और दूसरी आपको डेफिनेशन याद रखनी है स्प्लिट की। क्या इनमें एक्सेस होती है? तो हाँ, जवाब है इनमें एक्सेस होती है, बट क्या आपको इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है? नहीं। अनलेस और अनटिल आपको इनको, मतलब आपको इनकी नीड ना पड़े, तब तक हम इनको क्या करते हैं, हम इनको टच वगैरह नहीं करते। टच इन द सेंस हम इनका यूज़ नहीं करते, ठीक है। अब इसके बाद ज़रा आगे बढ़ते हैं, हम लोग इंसर्ट के बारे में कर लेते हैं। देखो डेफिनेशन उल्टी-सीधी हो गई है, क्योंकि जो-जो मेरे दिमाग में आ रही थी मैं उसको क्या कर रहा था, यहाँ पे पीपीटी बना के लिखता जा रहा था, ठीक है। सो इंसर्ट के बारे में देख लेते हैं। इंसर्ट में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट की ये रही आप लोगों के सामने डेफिनेशन, एडिंग न्यू एलिमेंट और सब एरे टू स्पेसिफिक पोजीशन इंडेक्स इन अ एग्जिस्टिंग एरे अलोंग विद अ गिवन एक्सेस, ठीक है। रिटर्न अ न्यू एरे विद इंसर्टेड वैल्यू। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझो, इंसर्ट में हमने क्या करा था, इंसर्ट में जरा चलो आ जाओ, ध्यान से देखो, ठीक है। इंसर्ट पे हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारा एक एग्जिस्टिंग एरे था इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम एक स्पेसिफिक वैल्यू पे, जैसे ये हमने क्या लिख रखा है, स्पेसिफिक पोजीशन पे, सॉरी, स्पेसिफिक पोजीशन जो हमारी क्या थी, 2 थी, उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एक स्पेसिफिक वैल्यू को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, जो कि वैल्यू क्या थी हमारी, 100 थी, ठीक है। और इसी का एग्जांपल भी मैंने क्या कर रखा था, बता रखा था, ट्रेन वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्या कर रखा था, बता रखा था, ठीक है। सो मैं आप लोगों से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका इंसर्ट होता है, इसमें हम एक स्पेसिफिक वैल्यू तो देते हैं, ये हमारी वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पोजीशन भी देते हैं, ठीक है। वही चीज़ हमने क्या कर रखी है, यहाँ पे लिख भी रखी है, ठीक है। आप जरा यहाँ पे रीड करोगे, ठीक है। एडिंग न्यू एलिमेंट और सब एरे एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या कर सकते हो, आप उसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है, इन अ एग्जिस्टिंग एरे अलोंग विद अ गिवन एक्सेस। देखो अभी जो यहाँ पे क्या है, गिवन एक्सेस है, ठीक है। आप लोग जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ही क्या है, एक्सेस डिफाइन है। जब कुछ भी नहीं डिफाइन रहता तो आप समझो, जब आप एक्सेस के बारे में नहीं लिखते हो, मैंने आप लोगों को अगेन बताया, जब आप एक्सेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं रहते हो, तो एक्सेस प्री डिफाइन क्या रहती है, एक्सेस प्री डिफाइन रहती है, ठीक है। सो आप लोग जब तक आप लोग एक्सेस की क्या करोगे, पैरामीटर्स क्या करोगे, पुट नहीं करोगे, तब तक जो आपका नंपा है वो समझेगा कि एक्सेस क्या है, प्री डिफाइन है, ठीक है। और वो उसी प्री डिफाइन एक्सेस पे आपके सारे के सारे क्या कर देगा, टास्क करता चलेगा, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं, अपेंड के अंदर आपको एक्सेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंसर्ट के अंदर भी आप लोगों को एक्सेस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जहाँ पे आपको एक्सेस डिफाइन करनी पड़ेगी, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कि यहाँ पे आप लोगों को एक्सेस डिफाइन करनी पड़ती है। लेकिन जब तक आप लोगों को एक्सेस डिफाइन, जैसे मैंने अपेंड में नहीं बताया, स्प्लिट में नहीं बताया और इंसर्ट में नहीं बताया, तो आप लोग बिलीव रखो कि यहाँ पे एक्सेस का इतना ज़्यादा क्या आता है, यूज़ नहीं आता है। जहाँ पे एक्सेस का अच्छा खासा यूज़ आ जाएगा, हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, हम लोग एक्सेस के बारे में क्या कर लेंगे, जान लेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप लोग डेफिनेशन समझो। इंसर्ट की डेफिनेशन क्या थी, कि हम एक न्यू एलिमेंट को क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्या कर देते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा क्या ना, इंसर्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं डिलीट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। डिलीट तो भाई आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। डिलीट क्या करते हैं, बेसिकली कुछ किसी भी चीज़ को क्या कर दो, रिमूव कर दो, बस इतना ही है, ठीक है। और बस इतना ही था हमारा डिलीट में, बेसिकली उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं था। और डिलीट इन 2D में भी वही होता है, ठीक है। रिमूव कर देते हैं इंटायर कॉलम को, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे, अब आ चुका है हमारा एक्सेस, ठीक है। अब एक्सेस के बारे में आप लोग थोड़ा सा क्या कर लो, जान लो, ठीक है। अब आ चुकी है हमारी एक्सेस, जो आप लोग ऊपर इतना पढ़ रहे थे कि एक्सेस क्या होती है, ठीक है। अब ये रही एक्सेस, देखो एक्सेस आप लोगों के सामने लिखी हुई है, एक्सेस जीरो। एक्सेस ज़ीरो का क्या मतलब होता है? एक्सेस ज़ीरो का मतलब होता है हमारी रोज़ को क्या कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। और एक्सेस 1 का क्या मतलब होता है? एक्सेस 1 का मतलब होता है हमारे कॉलम्स को क्या कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। तो यही होती है हमारी क्या, 2 एक्सेस होती हैं, जब मैंने आप लोगों से बोला था ना एक्सेस 0 और 1, ठीक है। सो एक्सेस 0 होती है हमारी हॉरिज़ॉन्टल रिमूवल, मतलब जब आप हॉरिज़ॉन्टली किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हो, तो वो एक्सेस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और एक्सेस 1 कब होती है? जब आप किसी भी चीज़ को क्या करना चाहोगे, वर्टिकल रिमूव करना चाहोगे। सो वो होती है क्या, हमारी एक्सिस 1। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होती है, जब आप किसी भी चीज़ को क्या करना चाहोगे, रोज़ में डिलीट करना चाहोगे, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है कि कब आपको हॉरिजॉन्टल, आप लोगों को देखो एक्सिस समझ आ चुका है, ठीक है।
सो आप लोगों को अपने स्पेसिफिक, अब ये जो मैंने आप लोगों को दोनों एक्सिस बताई है ना, एक्सिस 0, एक्सिस 1, ये अब आप लोगों को क्या करना है, दोनों को आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या करना है, समझ के रखना है कि और अब आप लोग अपने मतलब आप अगर आप लोगों को कहीं पे है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिमूव करनी है, तब जाके आप क्या कर सकते हो, एक्सिस क्या कर सकते हो, 0 का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अब आप लोगों को वर्टिकली एक्सिस को रिमूव करना है, तब आप जाके एक्सिस 1 का ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सिस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ आ चुका होगा एक्सिस के बारे में, ठीक है? तो ये होती है, बट एक्सिस को हमें क्या करना पड़ता है, इतना ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट, स्प्लिट और अपेंड में इतना ज़्यादा क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, ठीक है? अब कॉनकैटिनेट के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। कॉनकैटिनेट के बारे में वैसे जानने की क्या ही ज़रूरत है, मैं इतना बता तो चुका हूँ और सबसे ज़्यादा मैंने इसी को एक्सप्लेन करा था। बेसिकली 2 एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, बेसिकली उनको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है? मतलब आप 2 एलिमेंट्स, मतलब आप 2 एरेज़ को हैं, उनको आपस में क्या कर दोगे, चिपका दोगे, ठीक है? अब ज़रा यहीं पे पढ़ो, यही लिखा गया है, जॉइनिंग 2 और मोर एरे अलोंग विद अ एक्जिस्टिंग एक्सिस, ठीक है? मतलब जो एक्सिस है, ठीक है? एक्सिस आपकी क्या है, एक्सिस मान लीजिए आपकी क्या है, आपकी 0 एक्सिस है, तो उसमें क्या कर देता है, आपको चिपका देता है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे थोड़ा-सा ओके, ठीक है? यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे कट गया है, ठीक है? सो इसको एक काम करेंगे, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे है ना मेरे से एक छोटा-सा यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा-सा मेरे से गायब हो गया है, ठीक है? इसको मैं क्या कर दूँगा, इसको आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को अभी रोको और वीडियो के पीछे चले जाके आप लोग इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? मैं इसको क्या करूँगा, अब तो मैं इसको वीडियो के बीच में इसको ऐड तो फिर से नहीं कर सकता, ठीक है? सो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग वीडियो को रोको और इसके पी जो अगर आप लोगों को डेफिनिशन समझनी है, वैसे तो डेफिनिशन मैंने बता दी है कि आप क्या कर सकते हो कि मतलब कॉनकैटिनेट में क्या होता है, आप किसी भी 2 एलिमेंट्स को क्या कर देते हो, है ना? स मतलब ऐड नहीं करते हो, आप दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देते हो, पास में लाके रख देते हो, ठीक है? ये इतना ही होता है कॉनकैटिनेशन, ठीक है? और इसके मतलब इसकी डेफिनिशन देखनी है तो आप लोग अभी जस्ट जो अभी वीडियो रोक के थोड़ा-सा पहले पीछे जाके इसकी डेफिनिशन को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? ये मेरे से मिस्टेक से हो गया, गलती से मैंने है ना की प्रेस कर दी थी। मतलब मेरे हाथों में है ना कीबोर्ड रखा हुआ था, तो मेरे से गलती से क्या हो गया, मैं अपने हाथ मूव कर रहा था तो ये क्या हो गया, गलती से डिलीट हो गया, ठीक है? उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट हाँ, आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को डेफिनिशन लिखनी थी तो आप लोग वीडियो रोक के ज़रा अभी पीछे जाके आप लोग क्या कर सकते हो, डेफिनिशन लिख सकते हो। स्टैकिंग के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास देखो, मैंने आप लोगों से पूछा था वी स्टैक क्या होता है और एच स्टैक क्या होता है, ठीक है? ये बेसिकली हमारा क्या होता है, एक्सिस ही होती है, ठीक है? वी स्टैकिंग को भी आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, सिन मतलब आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो सिनोनिम। सिनोनिम का क्या मतलब होता है, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे ना, सिनोनिम मतलब सिमिलर, ठीक है? तो उसी तरीके से जो हमारा मतलब वी स्टैक और एच स्टैक होता है, ये बिल्कुल हमारी एक्सिस की तरह क्या कर जाते हैं, वर्क कर जाते हैं, ठीक है? देखो ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है? स्टैकिंग का पहले मतलब समझ लो, हम लोगों को स्टैकिंग का क्या मतलब होता है, कंबाइनिंग मल्टीपल एरे अलोंग अ न्यू और एक्जिस्टिंग एक्सिस टू क्रिएट अ हायर डायमेंशनल एरे, ठीक है? मतलब कंबाइनिंग मल्टीपल एरे, ठीक है, अलोंग अ न्यू और एक्जिस्टिंग एक्सिस टू क्रिएट अ हायर डायमेंशनल एरे, ठीक है? मतलब आप कई एक्सिस को क्या कर देते हो, मर्ज कर देते हो और उसके बाद क्या करते हो, एक नई एक्सिस का क्या कर लेते हो, फॉर्मेशन कर लेते हो, ठीक है? ये होता है क्या, हमारा स्टैकिंग, ठीक है? एक के ऊपर एक क्या कर देना, रखते जाना, ठीक है? इसी में भी हमारे पास 2 तरीके की स्टैकिंग होती है, एक होती है हमारे पास वी स्टैक और एक होती है हमारे पास एच स्टैक। इसी का रिगार्डिंग मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि वी स्टैक और एच स्टैक में डिफरेंस क्या होता है? सो जो हमारी वी स्टैक होती है वो क्या होती है, हमारी रो वाइज़ चलती है और जो हमारी एच स्टैक होती है वो क्या चलती है, हमारी कॉलम वाइज़ चलती है, ठीक है? बस इतना सा ही क्या हो जाता है, हमारा डिफरेंस हो जाता है, इसके अलावा हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? तो ये जो मैंने आप लोगों के सामने यूजेस लिख रखे हैं, ठीक है? आप लोग क्या करो, एक न्यू फाइल बना लो, ठीक है? और उसका नाम रख दो use.py और उसके अंदर क्या कर सकते हो, इन यूजेस को लिख सकते हो। एक्चुअली मेरे पास है ना यहाँ पे टाइम नहीं था, मतलब तुम लोग देख सकते हो मतलब डेफिनेशंस को ही समझाने में मेरे 13-14 मिनट लग चुके हैं। सो अगर मैं बेसिकली क्या करता, अगर मैं यहाँ पे है ना अपना डेफिनेशंस को बस क्या कर देता, समझाता रहता और डेफिनेशन को लिख के नहीं लाता, तो मेरा ये वीडियो इसी में क्या निकल जाता, पूरा का पूरा निकल जाता। तो इस वजह से क्या रह जाता, हम लोग पीछे हो जाते। और एक ने मुझसे है ना, मतलब एक भाई ने कमेंट करा था, मतलब जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू। आपने मेरे से पूछा था कि आप बेसिकली आपकी जो ये हमारी नंपाई की सीरीज़ है, कब खत्म होगी? देखिए, ये टोटली ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी क्या करवाना चाहते हो, खत्म करवाना चाहते हो। अगर आप रिस्पॉन्स अच्छा देते हो, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मुझे है ना लॉन्ग लेक्चर्स चाहिए, तो आपको लॉन्ग लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएँगे। अगर आपको बेसिकली कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो मैं बेसिकली शॉर्ट लेक्चर्स ही डालूँगा, क्योंकि अभी जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, मैं एक मतलब मैं अब पहले से तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं मेरा यूट्यूब पे बिल्कुल नया चैनल है। तो उस वजह से बेसिकली जो लॉन्गर वीडियोज़ होती हैं, उनको बेसिकली यूट्यूब क्या करता है, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी रीच नहीं है, तो मेरी लॉन्गर वीडियोज़ को कोई देखेगा नहीं, ठीक है? और शॉर्ट वीडियोज़ को लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ में टाइम कम लगता है, ठीक है?
और लॉन्ग वीडियोस में ये रहता है कि लॉन्ग वीडियोस में आपको कंसंट्रेशन चाहिए रहता है, तो इसी वजह से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कहते हो कि मुझे आप लॉन्ग वीडियोस डालिए, लॉन्ग वीडियोस प्रोवाइड कीजिए, तब मैं आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियोस भी क्या कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो आप लोगों को ये टोटली आपके ऊपर है, इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स में आप लोग बताइए कि आप लोगों को किस तरीके से क्या करना है, समझ समझ आ रहा है, किस तरीके से आप लोगों को क्या चाहिए, मतलब आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, इतना ही मुझे आप लोगों से बताना था। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वेक्टर्स को स्टार्ट कर लेते हैं। वेक्टर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे वेक्टर्स, और अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग नमपाई के अंदर क्या करने वाले हैं, वेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग इस पे नाम रख देते हैं अपना क्या, वेक्टर्स, और वेक्टर्स के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम लोग क्या, वेक्टर 1, ठीक है। मैं इसका नाम रख दूंगा क्या, अपना वेक्टर 1, ठीक है, VECT और वेक्टर, ठीक है, वेक्टर1.py, ठीक है। मैंने इसका क्या कर दिया, एक नाम रख दिया, ठीक है। और इसके अंदर अब हम क्या कर लेते हैं, अपना स्टार्ट कर लेते हैं क्या, वेक्टर्स, ठीक है। सो वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं। हम लोग वेक्टर्स को पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। वेक्टर्स को बेसिकली आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोग वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में आप लोग मुझे बता सकते हैं, आप लोग वेक्टर्स के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। इसकी जो मतलब डेफिनेशन है वो तो हम लोग क्या करेंगे, सीख लेंगे बेसिकली, हम लोग उसके बारे में जान लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि वेक्टर्स हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। सो वेक्टर्स ना हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पर हम इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपनी कैलकुलेशन को ना और भी फास्ट करना है। आप लोगों ने पाइथन में लूप्स पढ़े थे, ठीक है। लूप्स हम लोग वेक्टर्स में हमें बेसिकली वेक्टर्स हम लोग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी रहती है फास्ट विदाउट यूजिंग लूप्स। और हम जानते हैं कि लूप्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, ठीक है। बट वेक्टर्स ऐसे नहीं होते, वेक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, जिसमें हमें विदाउट लूप हम पूरे के पूरे कोड में अपना क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो वाई वी आर लर्निंग वैक्टर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वाई वी आर लर्निंग वैक्टर्स, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, वाई वी आर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। वाई वी आर लर्निंग, ठीक है, LEAR लर्निंग वैक्टर्स, ठीक है। सो द रीजन इज सिंपल, ठीक है। सो द रीजन इज सिंपल, ठीक है। रीजन इज सिंपल, इट इज फास्ट, ठीक है। आप लोग लिख देना, ठीक है। इट इज फास्ट, ठीक है। ये क्या होते हैं, ईजी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे अब नीचे चलो, ठीक है। इट डज नॉट, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर लूप्स, ठीक है। ये इसमें हमें क्या कर नहीं पड़ता, हमें लूप्स की क्या पड़ती है, ज़रूरत नहीं पड़ती। इट डज़ नॉट रिक्वायर लूप्स, ठीक है। इट इज़ सो सिंपल, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, इट इज़ सो सिंपल दैट वी कैन परफॉर्म एंटायर ऑपरेशन विदाउट यूजिंग लूप इन अ पर्टिकुलर कोड। मतलब आपको बेसिकली बिना, आप लोग क्या कर सकते हो, लूप्स का यूज़ करें, आप लोग किसी भी कोड के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेशन को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों के सामने क्या करने वाला हूँ, वेक्टर 1 के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक लूप, मतलब आप लोगों के सामने मैं विदाउट वेक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए मैं लूप का इस्तेमाल करूँगा, और फिर मैं आप लोगों के सामने वेक्टर्स का यूज़ करूँगा। तब आप लोगों को क्या पड़ेगा, एक अच्छा सा डिफरेंस पता चलेगा कि वेक्टर्स और विदाउट वेक्टराइजेशन में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, विदाउट वेक्टराइजेशन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कोड रन करते हैं। इसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, बेसिकली इसके अंदर हम किसका यूज़ करेंगे, हम लोग लूप्स का यूज़ करेंगे। और आप लोगों को क्या पता चलेगा कि लूप्स हमारे लिए कितने क्या होते हैं, स्लो होते हैं, ठीक है। और वेक्टर हमारे लिए कितने होते हैं, फास्ट होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक झटाझट से एक कोड लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली इस कोड पे ध्यान नहीं रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका बेसिकली क्या होने वाला है, इसका जो आउटपुट आने वाला है वो है ना हमारे लिए सामने आएगा, आप लोगों के सामने आएगा, तो वो कितना ज़्यादा क्या आ जाता है, स्लो आ जाता है, ठीक है। सो चलो इसको एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक कोड लिख देते हैं अपने लिए, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपने लिए क्या, इम्पोर्ट, मैं इस लाइन को भूल गया था, ठीक है। इम्पोर्ट numpy एज NP, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं अपने लिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे एक काम करते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट numpy एज NP लिख देते हैं, ठीक है। और इसको ज़रा एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, हम लोग टाइम का नहीं करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरा मतलब टेम्परेचर को लेकर समझाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को लेकर समझाते हैं हम लोग यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर डिफाइन करते हैं, अपना सेल्सियस डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, सेल्सियस लिख देते हैं। और सेल्सियस लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेसिकली अपना क्या, नंपाई एरे। और यहाँ पे मैं एक कोड लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो अभी आप लोग इस कोड के बारे में मत पूछिएगा, मैं आप लोगों को बेसिकली जल्द से जल्द ये कोड लिखना चाह रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों को क्या कर सकूँ, समझा सकूँ। एक काम करते हैं, नंबर थोड़े सा और रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक टेम्परेचर स्केल बना रहे हैं, ठीक है। सो नंबर के को क्या कर लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा और रैंडम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसको थोड़ा और रैंडम ले लिया है, ठीक है।
और चलो इसको और ज़्यादा रैंडम कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा क्या, एक रैंडम नंबर हमारे सामने क्या हो चुका है, ठीक है, हो चुका है। अब ज़रा ध्यान से देखोगे इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विदाउट, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ठीक है, विदाउट, क्या करते हैं हम लोग इसको, वेक्टराइजेशन, ठीक है, विदाउट वेक्टराइजेशन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, विदाउट वेक्टराइजेशन का यूज़ करते हैं। सो हम किस में डील कर रहे हैं, हम बेसिकली फ़ारेनहाइट में डील कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली फ़ारेनहाइट लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्पेलिंग क्या होती है, FAHRENHEIT, HEIT होता है ना, ठीक है, HEIT, फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट क्या हो चुका है हमारा, फ़ारेनहाइट लूप है ये, ठीक है। सो हमारा क्या हो चुका है, फ़ारेनहाइट लूप हो चुका है, ठीक है। सो अब ज़रा इस फ़ारेनहाइट लूप में ज़रा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना लूप्स का यूज़ करते हैं फॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस लिख देते हैं, ठीक है। इस कोड को आप लोगों को देखना है, क्यों? क्योंकि बेसिकली इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा बेसिकली लूप्स हमारे लिए क्या होते हैं, कितने ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे अपना क्या, टेम्परेचर। और बेसिकली क्या हो जाता है, फ़ारेनहाइट के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है बेसिकली अपना 9 इंटू 5। बेसिकली ये क्या होता है, 9 डिवाइडेड बाय 5, ये बेसिकली क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन होता है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिकली फिजिक्स में आ जाता है। आप लोगों को याद होगा बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर आप लोगों ने क्लास 12th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। सो आप लोगों को ये चैप्टर याद होगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है। सो उस चैप्टर में हम लोग क्या करते थे, इसको पढ़ते थे, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम लोग लिख देते हैं अपना क्या, फ़ारेनहाइट, ठीक है, FAH, ठीक है, RENHEIT, फ़ारेनहाइट, ठीक है, अंडरस्कोर लूप, ठीक है। अब अंडरस्कोर लूप हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, अपेंड लिख देते हैं, ठीक है। और अपेंड के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, एफ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मेरे से शायद से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, FAHRE, हाँ, मेरे से क्या हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। मैंने एन नहीं लिखा था, तो यहाँ पे क्या हो गया था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, तो ठीक है। अब हमारा क्या हो चुका है, लूप हो चुका है, ठीक है। अब हमारा क्या हो चुका है, ये कोड बन चुका है। अब ज़रा इसको रन करोगे तुम लोग, ज़रा इसको ध्यान से देखो, इसको रन करो। मैंने तुम लोगों के सामने एक कोड लिखा है, ठीक है। अब ज़रा इस कोड को ज़रा रन करो, तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट आने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, एंड अभी भी हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट आने में थोड़ा-सा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ज़रा एक काम करो, इसको फिर से रन करो, ठीक है भाई। हमारा मैंने क्या कहा था आप लोगों से, लूप क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसको रन होने में क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। इसको फिर से रन करो, ठीक है। इसको हमने क्या करा, फिर से रन करा, ठीक है। सो अगेन इसको क्या हो रहा है, रन करने में क्या लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। सो ये होता है क्या हमारा फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब हमारा जो लूप है, लूप में क्या हो रहा है हमारा, बेसिकली क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है हमारा, स्लो हो रहा है। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, बेसिकली आ ही नहीं रहा है। जो टाइम जिस टाइम पीरियड में हमें क्या चाहिए था, आउटपुट चाहिए था, उस टाइम पीरियड में हमें क्या आ रहा है, बेसिकली आउटपुट आ ही नहीं रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बेसिकली इसको मैं अब आप लोगों के सामने बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं इसको हटाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि बेसिकली आप लोग देख लीजिए, विदाउट जो हमारा क्या है, जो हमारा बेसिकली हम लोग अगर लूप्स का यूज़ करेंगे, तो बेसिकली हमारा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर अब हम किसका यूज़ करें, अगर हाँ, अब हम यूज़ कर लें बेसिकली अपने किसका, हम लोग यूज़ करेंगे अपने किसका, अपने वेक्टर्स का, ठीक है। सो अब आप लोग देखेंगे कि हमारा ये क्या होने वाला है, कितना ज़्यादा क्या होने वाला है, सॉरी, ठीक है। इसको मैं ज़रा क्या कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ, ठीक है। FAH, ठीक है, आर होने वाला है, ठीक है, आर, FAHREN, ठीक है, FAHREN, ठीक है, फ़ारेनहाइट होने वाला है, ठीक है। सो फ़ारेनहाइट के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है, फ़ारेनहाइट अंडरस्कोर, ठीक है, वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वेक्टराइज़ कर देता हूँ, फ़ारेनहाइट अंडरस्कोर वेक्टराइज़ कर देता है, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या करने वाला हूँ, CEL, ठीक है, SIUS, सेल्सियस इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, इंटू 9 इंटू 5, और यहाँ पे अब मैं ज़रा जब मैं इसका यूज़ करूँगा, ठीक है, प्लस हमारे क्या आने वाला है, 32 आने वाला है, ठीक है। अब ज़रा इसको जब मैं अब आप लोगों के सामने इस वन वर्ड जो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, ठीक है, इसको जब मैं रन करूँगा, तो आप लोग देखना ये कितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, फास्ट क्या करेगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता हूँ, और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैं क्या कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, फ़ारेनहाइट वेक्टराइज़ लिख देता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं इसको रन कर दूँगा, आप लोगों के सामने मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। सो मैंने जैसे ही इसे रन करा, और आप लोग देख सकते हो इसने क्या करा, मेरे को इतना फ़ास्ट इसने क्या कर दिया, अपना क्या कर दिया, आउटपुट दे दिया, ठीक है। सो यही चीज़ होती है हमारी क्या, वेक्टर्स का यूज़ करने की। मेरे को देखो एक लाइन के अंदर, पहले देखो मैंने कितना बड़ा लूप तो क्या करा था, डिफाइन करा था, और अब देखो मैंने सिर्फ एक लाइन के अंदर क्या कर दिया, इसको पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, कोड को क्या कर दिया, पूरा का पूरा पैकअप कर लिया, ठीक है। मतलब एक लाइन के अंदर हमने क्या करा,
सेम आउटपुट निकाला, बट हमने क्या करा, एक बहुत ही ज़्यादा क्लीन कोड लिखा, ठीक है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा हमने क्या कर लिया था, मेसी कोड लिखा था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, वो एक बड़ा-सा कोड था जिसका मतलब क्या, कोई मेरे ख़्याल से कोई लॉजिक ही नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या करा, इसी वेक्टर्स का यूज़ करा, ठीक है। सो अब हमने क्या करा, हमने एक बहुत ही शॉर्ट सा क्या कर लिया, हमने एक बहुत शॉर्ट सा कोड लिखा और जो हमारा आउटपुट भी क्या कर रहा था, सेम दे रहा था, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों के लिए vector2.py करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बेसिकली टास्क देने वाला हूँ, ठीक है। टास्क क्या रहेगा, मैं यहाँ पे बेसिकली वेक्टर्स, क्योंकि मैंने वेक्टर्स अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बेसिकली आप लोगों के सामने वेक्टराइज़ कोड लिखूँगा, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसी कोड का क्या करना है, बेसिकली आप लोगों को उसी कोड का मेरे लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग उसके लिए एक नॉर्मल लूप वाला कोड लिख सकते हो। मतलब मैं आप लोगों को कोई यहाँ पे वेक्टर वाला कोड लिखूँ और आप उसका एक लूप वाला वर्ज़न का कोड लिख के आप लोग बता सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसिकली लूप्स मैंने पढ़ा है, वेक्टर्स मैंने नहीं पढ़ा है। वेक्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली इससे आपका लूप रिवाइज़ भी हो जाएगा और इससे आपको वेक्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी कि जब मैं आप लोगों के लिए वेक्टर्स को लिख के लाऊँगा, ठीक है? वेक्टर्स को लिखूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है? मेरी टंग थोड़ी वॉगल कर जाती है, उसके लिए सॉरी, ठीक है? बेसिकली जब मैं आपके सामने वेक्टर्स को लिखूँगा, तो आप लोग लूप्स का यूज़ करते हुए आप लोग लूप्स के कोड लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो वेक्टर्स और लूप हमें वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि लूप हमारे लिए बहुत स्लो होते हैं, बट अल्टीमेटली काम हमारे लिए दोनों कर रहे हैं। वेक्टर भी काम कर रहा है, लूप भी काम कर रहा है, ठीक है? सो मैं चाहता हूँ कि वेक्टर मैं आप लोगों को सिखाऊँ और साथ ही साथ आप पुराना रिवाइज़ करो, उसके लिए आप लोग लूप्स को भी क्या करो, जब मैं आप लोगों के सामने कोड लिखूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, लूप्स भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जिससे आप लोगों का क्या रहे, पुराना क्या हो जाए, रिवाइज़ हो जाए, ठीक है? सो इससे आप लोगों को क्या रहेगा, इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगी, ईज़ी रहेगा, ठीक है? सो चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना वेक्टर्स को लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इम्पोर्ट नंपाई एज़ एनपी, ठीक है? यहाँ पे ज़रा ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है? इस लाइन को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे अपने लिए आ जाते हैं इम्पोर्ट नंपाई एज़ एन, ठीक है? और यहाँ पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बेसिकली टाइम क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे है ना अपने लिए टाइम वाला क्या कर रहा हूँ, मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने इम्पोर्ट टाइम भी कर लिया और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अब अपने लिए वेक्टर्स का यूज़ कर रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को, आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर, आप लोगों को विदाउट वेक्टर्स, मतलब विदाउट वेक्टर्स का यूज़ करते हुए, आप लोगों को लूप्स का यूज़ करते हुए मेरे लिए क्या करना है, कोड लिखना है, ठीक है। जो कोड मैं लिख रहा हूँ उसी का आप लोगों को क्या करना है, एक लूप वाला वर्जन लिखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की क्या रहे, लूप में क्या हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली टाइम टाइम, ठीक है। और चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्या टाइम वाला कोड लिखना और यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिए क्या कर लेते हैं, वेक्टराइज कर देते हैं, ठीक है, रिजल्ट वेक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। और रिजल्ट वेक्टराइज करने के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपने लिए लिख देते हैं बेसिकली नंबर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं, बेसिकली क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम नंबर्स लिखेंगे, ठीक है, नंबर्स। और 1 सेकंड मेरे को देना, ठीक है, नंबर्स इंटू 2 कर देते हैं यहाँ पे। और क्रॉस मतलब अंडरलाइन क्यों आ रहा है, मेरी ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसको पूरा क्या कर देते हैं, हम लोग फिनिश करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अपना क्या, वेक्टराइज अंडरस्कोर टाइम, ठीक है। और यहाँ पे अपने लिए क्या कर देते हैं, बेसिकली लिखते हैं टाइम, ठीक है, डॉट टाइम। और यहाँ पे अपने लिए क्या कर देते हैं, ठीक है, टाइम डॉट टाइम लिख देते हैं। और 1 सेकंड देना मेरे को, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे अपना क्या, स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अपने लिए क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ अपना स्टार्टिंग टाइम, ठीक है। और यहाँ पे इसको ज़रा ध्यान से फिल कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और अब इस पूरे के पूरे कोड को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बेसिकली नंबर्स में जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली ये क्रॉस क्यों आ रहा है, ठीक है, मतलब ये नंबर्स के नीचे अंडरलाइन क्यों आ रही है, तुम लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के पीछे बेसिकली एक लॉजिक छुपा हुआ है, तुम लोग क्या कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि इस चीज़ में बेसिकली ये हमारे नंबर्स के नीचे क्या कर रहा है, ये ऐसे मतलब रेड रेड लाइन, मतलब ये बेसिकली इसके नीचे यहाँ पे क्या एक कंसर्न जो इसे बोलते हैं, बेसिकली ये इसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन क्यों शो कर रहा है, ये तुम लोग मुझे बता सकते हो, इसमें बेसिकली गलत क्या हो रहा है, ठीक है। अगर तुम लोगों को पता है तो तुम लोग जल्द से जल्द इसका क्या करो, कमेंट्स करो, ठीक है। कमेंट्स करो ताकि मुझे पता रहे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, एक्टिवली इसे देख रहे हो, एक्टिवली इसे क्या कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो चलो प्रिंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट के बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंट करो यहाँ पे और यहाँ पे लिखो ज़रा, मैं यहाँ पे एक फैंसी सा क्या लिखने वाला हूँ, फैंसी सा मैं यहाँ पे एक कमांड लिखने वाला हूँ, ठीक है। ताकि तुम लोगों को क्या रहे, थोड़ा फैंसी सा यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 1 सेकंड देना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फैंसी सा यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। स्पीड अप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे ज़रा लिख देते हैं, हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बेसिकली लूप टाइम, ठीक है।
क्योंकि मैं यहाँ पे लूप के बारे में बता रहा था, ठीक है, और वेक्टराइजेशन के बारे में बता रहा था। तो मैं यहाँ पे वेक्टराइज टाइम भी लिख देता हूँ, ठीक है, वेक्टराइज, ठीक है, वेक्टराइज होगा हमारा, वेक्टराइज क्या होगा, अंडरस्कोर टाइम, ठीक है, लूप टाइम और वेक्टराइज टाइम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्योंकि इनके बीच में क्या करने वाला हूँ, एक कंपैरिजन करने वाला हूँ, ठीक है। सो चलो देख लेते हैं इसके बारे में, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपना क्या, 2f, ठीक है, और जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया 2f, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, ठीक है, x फास्ट है, ठीक है। चलो अब ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, तुम लोगों को मुझे है ना 2 चीज़ें क्या करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली तुम लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे बेसिकली लूप टाइम जो है, हमारे लूप टाइम के नीचे क्या आ रहा है, बेसिकली लाइन्स क्यों आ रही है और नंबर्स के नीचे लाइन क्यों आ रही है। तुम लोगों को क्या करना है, मेरे को इस चीज़ के बारे में ज़रूर से ज़रूर बताओ कि ये बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसे रन करूँगा तो तुम्हारे सामने एक छोटा-सा मैं यहाँ पे देखो क्विज़ कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर्स इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू फॉरगेट टू इम्पोर्ट नंबर्स, ठीक है। बेसिकली देखो मैं तुम लोगों को क्या कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के नीचे जो तुम लोग देख रहे हो बेसिकली क्या हो रहा है, नंबर्स क्यों नहीं डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इसके पीछे देखो, तुम लोग ज़रा ध्यान से देखोगे, अगर तुम इसको क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। जैसे ही तुमने क्या करा, रन करा, सो बेसिकली जैसे ही तुम रन कर देते हो, सो इसने देखो तुम्हारे सामने क्या कर दिया, एक रीज़न लिख दिया, डिड यू फॉरगेट टू इम्पोर्ट नंबर। सो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया, और वो चीज़ मैं भूला क्या, मैं यहाँ पे एक और चीज़ भूल गया कि मुझे क्या करना था, यहाँ पे इम्पोर्ट करना था क्या अपने लिए, नंबर, ठीक है। सो जैसे ही मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट नंबर्स पे क्या कर दूँगा, टैप कर दूँगा, ठीक है। सो ये क्या हो चुका है, नंबर्स क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से तुम वीएस कोड देखो, वीएस कोड हम इसीलिए भी यूज़ करते हैं ताकि ये हमारे कोड्स में क्या कर दे, हमारे कोड्स में अगर देखो मेरे को यहाँ पे क्या हो गई थी, गलतियाँ हो गई थी मेरे से। सो इसने क्या करा, वीएस कोड ने मुझे बता दिया कि मेरी यहाँ पे गलती क्या थी, ठीक है। जब भी मैंने उसे रन करा, सो उसने मुझे क्या करा, बताया कि यहाँ पे मेरे से गलती क्या हो रही थी। अब ज़रा फिर से रन करो, ठीक है, और यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखोगे, इसने क्या दिखा दिया, इसने बेसिकली अनसपोर्टेड ऑपरेंट सिस्टम बता दिया, ठीक है। सो अब मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि बेसिकली जो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। हाँ, बेस को ज़रा हटाते हैं, ठीक है। सो मैं अब तुम लोगों से मेरा एक छोटा-सा सवाल है, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, ये नंबर्स और लूप टाइम इन दोनों के नीचे क्या अंडरलाइन क्यों दिख रहा है, तुम लोगों को मुझे अब ये बताना है, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए एक छोटा-सा क्विज़ है, ठीक है। को अब बेसिकली जब नेक्स्ट क्लास में हम आएँगे तो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों के सामने स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। बट तुम्हें बताना है कि यहाँ पे हम इस तरीके से मतलब नंबर्स के नीचे अंडरलाइन क्यों आ रहा है, लूप टाइम के नीचे अंडरलाइन क्यों आ रहा है, इनके बीच इनमें पॉसिबल एरर क्या है, तुम्हें मुझे बेसिकली ये बताना है, ठीक है। जब तुम ये बता दोगे तो तुम्हारे लिए बेसिकली, क्योंकि अब हमारा देखो वेक्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, वेक्टर हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया, ठीक है। वेक्टर में इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, वेक्टर्स में आप लोगों को बस इतना समझना है कि वेक्टर लूप से पास होता है। अब लूप से फास्ट होते हैं, बस इतना ही हम लोगों को वेक्टर में जानना था। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने एक कोड लिख दिया है, ठीक है। अब एक कोड में मैं आप लोगों के लिए पॉसिबल छोटा-सा एरर मैं खुद से एक ह्यूमन एरर बना के आप लोगों के सामने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस ह्यूमन एरर में अगर आप ये नंबर्स और लूप टाइम को सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों के नीचे बेसिकली ऐसा एरर क्यों लिखा आ रहा है, तो आप लोग समझिए कि आप लोग वेक्टर समझ चुके हैं, आप लोग कभी भी पूरी लाइफ में वेक्टर भूलने नहीं वाले। और अगर आप लोगों को नहीं, आप लोग इन दोनों को सॉल्व नहीं कर पा रहे कि इनके नीचे ये अंडरलाइन क्यों लिखा आ रहा है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आप लोगों को आंसर बता दूँगा। दोनों ही केसेस में आप लोगों को, आप लोग क्योंकि खुद से ट्राई करोगे, जब तक आप खुद से ट्राई करोगे, तो आप लोगों को क्या रहेगा, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिमाग में स्टिक रहेंगी, ठीक है? सो यही था आप लोगों के लिए आज का लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा बताना, और लेक्चर को लंबा रखना है या छोटा रखना है, आप लोग ये भी बताना, ठीक है? इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट